माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल आया है, बहुत ही मज़ेदार सवाल। एक भाई ने मुझसे पूछा है, एकमात्र कलीसिया के विषय में बार बार हम लोग क्लास के अंदर सब बताते हैं, तो उस सत्य कलीसिया जो ईसा मसीह ने स्थापित किया, वो कौन सा कलीसिया है, कैसे मालूम है? जिसे हम लोग मांग करते हैं कैथोलिक चर्च ईसा मसीह के द्वारा स्थापित किया है, तो उनका पूछना है कैसे पता है इसी चर्च को ही ईसा मसीह ने स्थापित किया, जिसको मूर्ति पूजक कलीसिया, जिस चर्च में आत्मा नहीं है, वचन नहीं है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाने वालों का एक लाइन हमारे इस YouTube चैनल में खुद मिलता है। और ऐसा चर्चा करने वाला, ऐसा सिखाने वाला अनेकों चैनल्स YouTube के अंदर सब हमें मिलेगा। सोशल मीडिया में सब कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में चलता है। क्यों? ये भी एक सोचने वाली बात है। क्यों 40,000 से ज्यादा गुट अपना अपना कलीसिया, इंडिपेंडेंट कलीसिया चल रहा है, क्यों नहीं उनके विरुद्ध इतना क्लास डाल रहा है केवल कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में? कैथोलिक चर्च को नीचे दिखाने के लिए कौन चाहता है? क्यों संत पापा के विरुद्ध में इतना अधिक क्लास डाल रहा है? किसी पास्टर का ऐसा के लिए उड़ाता है, चाहे वो कुछ भी सिखा रहा हो। क्यों केवल संत पापा के खिलाफ? क्यों केवल माता मरियम के खिलाफ? कभी सोचा है? उसके ऊपर भी थोड़ा सोच लीजिए। 40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड चर्चेस, इंडिपेंडेंट चर्चेस है करके बताता है। अभी कोई एक बहन जी मेरे से पूछा है, उसका लिस्ट दे दो। सॉरी, लिस्ट ढूंढने का तो भी ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक गिनती कहा जाता है 40,000 से ज़्यादा हो चुका है। कई वर्ष पहले मैं कहीं पढ़ा है इसको। 40,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड चर्चेस, अनेकों का रजिस्टर भी नहीं किया, अपना अपना घर के अंदर चला रहा है, कुछ घर चला रहा है, सीधी सी बात। अभी इनका सवाल का जवाब हमें ढूंढना है, बाइबल से ही थोड़ा ढूंढ लेते हैं। कुछ तो बात हमें बाइबल से ही मिलेगा, सब बातें बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, पहली बात। कुछ हमें इतिहास में मिलेगा, उसको भी देखने की जरूरत है। तो इस प्रकार ईसा मसीह ने यदि कोई कलीसिया की स्थापना किया, वो कलीसिया कौन सा है? बाइबल के आधार पर मैंने क्लास लिया है, जो बाइबल के आधार पर जो कलीसिया ईसा मसीह ने स्थापित किया हुआ कलीसिया, उसका 4 विशेषताएं हैं। मैंने उसका क्लास लिया, एक एक क्या क्या है बोल करके उसका भी क्लास हमारे इस YouTube चैनल में, अगर आप इसका प्लेलिस्ट में जाएंगे, कैथोलिक चर्च ऐसा एक हेडिंग मिलेगा, उसके अंदर आप ढूंढने से चर्च का ये जो 4 क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी कैसे पहचाने। उस भाई से मेरा और मेरे दर्शक से गण से भी यही है, बाइबल के आधार पर
उस चर्च, ईसा मसीह ने जिस चर्च की स्थापना किया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 4 बातें हैं। सबसे पहली बात है वो एक ही चर्च होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक का मतलब है क्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ, उस कलीसिया का मुख्य हेड एक व्यक्ति, उस एक के अधीन जितने भी चर्च है वो चर्च होना चाहिए। इसलिए बाइबल के अंदर एक, क्योंकि क्रिस्त एक है तो कलीसिया एक है। क्रिस्त एक है तो क्रिस्त का शरीर कलीसिया एक होना चाहिए। सबसे पहला वो ये है। अभी उस क्लास के अंदर भी मैंने ऐसे ही सिखाया ध्यान रखने के लिए। अगर क्रिस्त पवित्र है इसका मतलब वो कलीसिया भी पवित्र कलीसिया होना चाहिए। क्रिस्त एक है इसलिए एक कलीसिया होना है। क्रिस्त पवित्र है इसलिए वो कलीसिया भी क्या होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्त का शरीर है, वो क्रिस्त से जुड़ा हुआ है, उसी को कलीसिया कहते हैं। वो कलीसिया भी पवित्र बनने की जरूरत है। क्रिस्त सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए कलवरी में मर करके मुक्ति का कार्य किया। इसका मतलब क्रिस्त का वो शरीर, वो कलीसिया कैथोलिक होना, कैथोलिक माने यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, सभी लोगों के लिए, सभी जगहों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए बना हुआ वो चर्च होना चाहिए। एक एरिया का ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति का चर्च ऐसा नहीं होना चाहिए, उस यूनिवर्सल होना है। क्योंकि क्रिस्त सबों के लिए मरा, सबों का मुक्ति चाहता है, तो कलीसिया भी यूनिवर्सल अर्थात कैथोलिक, कैथोलिक शब्द का मतलब है यूनिवर्सल चर्च। चौथा, वो चर्च क्रिस्त ने पेत्रुस की चट्टान पर बनाया है। अभी कई लोग इसके ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट चलता है। मैंने एक क्लास कुछ ही दिन पहले हाल ही में ही डाला है। उस आर्ग्यूमेंट, ठीक है आप लोग बोल रहा है पेत्रुस पत्थर नहीं है, तो बाइबल के अनुसार मैंने वो सब सिखाया। बाइबल में जहां कहीं भी केवल मत्ती का सुसमाचार दिया है 16 वाक्य 13 से 20 तक पढ़ना, उसी संदर्भ में ही ईसा मसीह ने स्वयं पेत्रुस को तुम केफस हो, केफस अर्थात पत्थर, ईसा मसीह ने केवल पेत्रुस को पत्थर कह करके बुलाया। केवल यहां पर एक जगह हमें मिलेगा ईसा मसीह के अलावा किसी और व्यक्ति को भी पत्थर कर करके बुलाया हो। पूरे बाइबल के अंदर अन्य सभी जगहों पर वो पत्थर क्रिस्त के लिए ही उपयोग किया हुआ है, लेकिन उसी क्रिस्त ने पेत्रुस को पत्थर बनाया, अर्थात क्रिस्त रूपी वो पत्थर से जुड़ा हुआ रहेगा। तुम पत्थर है, तुम्हारे ऊपर उस चर्च को, कलीसिया को बनाना है। इसलिए पेत्रुस को पत्थर कह करके पुकारता हुआ। हम लोगों को पेत्रुस का पहला पत्र, पेत्रुस को पत्र बुलाया, उस पेत्रुस ने अपना पहला पत्र अध्याय 2 के अंदर, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 से, या वाक्य 4 से थोड़ा पढ़ता हूँ। वहाँ पर पेत्रुस जिसे ईसा मसीह ने पत्थर कह करके पुकारा, उस पत्थर क्या लिख रहा है? पत्र लिख करके बोल रहा है, प्रभु वह जीवन पत्थर है। देखो साफ साफ पेत्रुस बोल रहा है, प्रभु ही वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, क्रूस पर डाल दिया, बेकार आदमी है, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए। किसके पास? उस जीवंत पत्थर के पास आए और जीवंत पत्थर
पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। संत पेतरुस जिसे ईसा मसीह ने पत्थर कह करके पुकारा, वो पत्र लिख करके बताता है कि ईसा मसीह वो जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने बेकार समझ करके निकाला। उस जीवन पत्थर की ओर आओ और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। इसका मतलब पेतरुस जितने भी लोग क्रिस्त रूपी पत्थर से जुड़ना चाहते हैं, उस कलीसिया का सदस्य बनना चाहता है, सबों को यहां पर बोल रहा है जीवंत पत्थर बनना है। इसको समझने के लिए एफेसियों का पत्र का अध्याय 2 में जाना चाहूंगा। एफेसियों का पत्र अध्याय 2, वहां पर संत पौलुस इस कलीसिया के विषय में क्या लिखा है, वाक्य 20 से 22 तक पढ़ता हूं। वहां पर आप लोगों का निर्माण अर्थात कलीसिया का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों नबियों उनके नींव पर खड़ा है। इसका मतलब नींव किसका है? नबियों का है, प्रेरितों का है। इसी चीज को हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में भी देख सकता है, नवीन यरूशलेम के विषय में। वहां पर संत योहन ने नवीन यरूशलेम को देखा। अध्याय 21 वाक्य 14 को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलेगा नवीन उस यरूशलेम का दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ा है। ध्यान से सुनना, नींव 12 पत्थरों पर है जिस पर मेमने के जो शिष्य लोग हैं उनका, प्रेरितों का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब उस आध्यात्मिक भवन ईसा मसीह ने पेतरुस रूपी चट्टान पर किया। उस कलीसिया यहां पर संत पौलुस लिख करके बताता है वो नबियों का नींव पर, प्रेरितों का नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। तो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया और पेतरुस को बोला मैं इस चट्टान पर अपना कलीसिया बनाऊंगा, और पेतरुस को वहां पर स्वर्ग राज्य का कुंचियां देता हुआ भी हम लोग देखते हैं। इसका मतलब जिस कलीसिया का कुंचियां पेतरुस को मिला हुआ है, स्वर्ग राज्य की कुंचियां मिलने का मतलब है अधिकार। अब ये अधिकार को देखना है तो सुसमाचार में जहां कहीं भी 12 प्रेरितों का नाम लिखा है, वहां पर लिखने वाले एक शब्द ऐसा है, पहला पेतरुस। क्यों पहला पेतरुस लिखा? पेतरुस को पहले नहीं बुलाया है। योहन के सुसमाचार के अनुसार देखेंगे अंद्रेस को पहले था, और पेतरुस का भाई है, तो पहला स्थान तो अंद्रेस का नाम आना चाहिए था। लेकिन हर जगह पर लिखा हुआ मिलेगा पहला पेतरुस। और ईसा मसीह जहां कहीं भी जाते हैं, जो भी चमत्कार दिखाते हैं, सभी शिष्यों को साथ में रखते हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का रूपांतरण के समय पर 3 शिष्य लोग, इसके बाद जो जेरूस की बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए जो गया, वो घर के अंदर केवल 3 शिष्य लोगों को, और आखिरी में गत्सेमनी वाटिका में जब शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए गए, शिष्यों से कहा तुम लोग यहां बैठो, लेकिन इन 3 लोगों को अलग कर करके लेके गया और आगे लेकर के गया। वो शिष्य है पेतरुस, याकूब और योहन। देखो 12 शिष्य, 72 लोग थे, 72 में से 12 को चुना, और 12 में से देखो अलग कर रहा है 3 को, और उनका भी मुख्य है पेतरुस। पवित्र बाइबल ही हमने उनको सिखा रहा है। पेतरुस को इसका मतलब विशेष अधिकार मिला था। बाइबल में कहीं भी देखो पहला नाम मिलेगा। प्रेरित अध्याय 1 के अंदर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद
जो शिष्यगण बैठा हुआ था उनमें से पेतरुस उठ खड़े हो गए और लोगों उनसे बोलना शुरू किया। हमारा संज्ञा यूदस मर गया, उनके स्थान पर एक व्यक्ति और को चुनने के विषय में और इलेक्शन करवाने वाला यही पेतरुस मिला। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा मिलने के बाद कौन बात किया? वहां पेतरुस बात किया। हम लोगों को मालूम है आदिम कलीसिया जो कुछ कार्य हो रहा था वो पेतरुस के विषय में लिखा हुआ है। अध्याय 10 के अंदर यहूदियों से गैर यहूदियों में सुसमाचार फैलाना और गैर यहूदियों को बपतिस्मा देना पेतरुस ने शुरू किया। प्रेरित अध्याय 15 के अंदर कलीसिया का पहला महासभा जो बुलाया, यरूशलेम महासभा, जिसमें खतना को बंद किया। यीशु मसीह ने खतना बंद नहीं करवाया, ये पेतरुस की अध्यक्षता में, और वहां का बिशप उस समय पर याकूब था। ये दो बात करता हुआ हम लोग मिलते हैं, निर्णय करते हैं कलीसिया वहां पर अब से खतना की जरूरत नहीं। ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद स्वर्गदूत ने स्त्रियों को दर्शन दिया और बोला जाकर के अपने शिष्यों को बताओ और पेतरुस को भी बताना। देखो पेतरुस का नाम वहां लेकर के बोल रहा है, पेतरुस को बताना, क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना पेतरुस अर्थात अधिकार पेतरुस को दिया। योहन के सुसमाचार के अनुसार, योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 के अंदर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पहले पेतरुस से पूछते हैं तुम इन लोगों से अधिक मुझे प्यार करते हो। इसके बाद 3 बार बोलते हैं तुम मेरे मेमनों को, मेरे भेड़ों को चराओ। मेमने को चराना, भेड़ों को चराना अर्थात कलीसिया का मुख्य बनाया। एक और बात, इसी पेतरुस के लिए ईसा मसीह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 वाक्य 31, लूक चैप्टर 22 वर्स 31, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह भटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे, तुम भी छोड़ करके जाएगा, मेरा तिरस्कार करेगा, लेकिन तुम फिर वापस आएगा, इसलिए मैंने प्रार्थना किया, तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। देखो अन्य शिष्य लोग कलीसिया को संभालने के लिए पेतरुस के लिए यीशु मसीह प्रार्थना किया करके लिखा है। इसे हम क्या समझते हैं? यीशु मसीह ने एक कलीसिया स्थापित किया, उसका मुखिया पेतरुस है, अधिकार दिया था। पेतरुस का शहादत हमें मालूम है सम्राट नीरो के समय पर AD 64 में उल्टा क्रूस पर लटका करके उनका मृत्यु हो गया। कलीसिया अनाथ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने स्वयं कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। 2000 वर्षों से इस प्रकार टिके रहने वाला कौन सा कलीसिया है? उसको देखो, वही ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया। जिस कलीसिया का मुखिया पेतरुस था और पेतरुस का मृत्यु 64 में हुआ। इसके बाद आप लिस्ट लेकर के देखना, पोपों का लिस्ट 266 67 ऐसा पोप आ गया। उस पोप का लिस्ट में आपको मालूम है 64 में मृत्यु हो गई, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इस प्रकार पूरा लिस्ट आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। जिस कलीसिया का अधिकारी इस प्रकार एक पोप के अधीन में, जिसे ईसा मसीह ने अधिकार दिया, उस अधिकार के अधीन में रहने वाला कलीसिया ही सही कलीसिया है। जिस कलीसिया बाइबल के अनुसार, इस बाइबल, सबसे पहले ये बाइबल कौन सा कलीसिया दिया, इसका भी इतिहास है। 34 सदी तक कलीसिया में कोई बाइबल नहीं होता था, केवल मौखिक शिक्षा चलता था, मौखिक शिक्षा। लेकिन 34 सदी में एक कैनन बना करके
73 किताबों का एक बाइबल कौन सा कलीसिया दिया? वही कलीसिया सत्य कलीसिया है, सही कलीसिया है। जिस कलीसिया का कोने का पत्थर स्वयं क्रिस्त है, क्रिस्त रूपी, क्रिस्त की शिक्षा पर चलने वाला। प्रभु ने कहा यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, मेरे स्मृति में किया करो। पेंतिकोस्त के अगले दिन से उस शिष्य समुदाय जिस प्रभु भोज को मनाना शुरू किया, वो प्रभु भोज रोज मनाने वाला कलीसिया कौन सा है? वो कलीसिया ही सत्य कलीसिया है। प्रभु ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को जो अधिकार दिया, वो अधिकार अपना हाथ लगा करके प्रार्थना करते हुए अधिकार दूसरे को देते हुए वहां कलीसिया का मुख्य बनाया। इस प्रकार जो अधिकार प्राप्त कलीसिया जो है, वो कलीसिया सत्य कलीसिया है। जिस कलीसिया में बाइबल के अनुसार 7 संस्कार के द्वारा क्रिस्त जिस कलीसिया में जीवित है, जिस क्रिस्त का जो कार्य इन 7 संस्कारों के द्वारा चल रहा है, जीवित है, वो कलीसिया सत्य कलीसिया है। मेरे विचार में इससे ज्यादा क्या बोल करके देना है। पेतरुस का पहला पत्र दिया है 5 वाक्य 1 अध्यक्षों को लिखा हुआ पत्र है। पेतरुस का 1 पीटर चैप्टर 5 उसका वाक्य 1 में ही संत पेतरुस कहते हैं, मैं भी अध्यक्ष हूं। मेरे द्वारा जिसको भी जो अधिकार मिलकर के जो अध्यक्ष बना करके आप लोगों को रखा है, उनको कैसे जीवन जीना, कैसे कलीसिया को चलाना, कैसे कलीसिया के लिए मार्गदर्शन बनकर रहना, ये पत्र लिखने वाला पेतरुस सबसे पहले बताता है कि मैं भी अध्यक्ष हूं। इसका मतलब ईसा मसीह ने जिसे अध्यक्ष बनाया, कलीसिया का मिला, उस पेतरुस की चट्टान अधीन में जो रहने वाला कलीसिया वही सत्य कलीसिया है, सच्चा कलीसिया है। इसलिए पाषंडता फैला करके सत्य कलीसिया से अलग करना वो शैतान का कार्य है। क्रिस्त ने एक कलीसिया बनाया, उसके अलावा दूसरा कलीसिया बनाने का आदेश नहीं दिया है। यह शैतान का कार्य है। अगर चर्च के अंदर टूट हुआ है, वो शैतान का कार्य है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10:10 में लिखा है, शैतान शत्रु इसलिए आता है आपको बिगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, नष्ट करने के लिए। लेकिन क्रिस्त का कलीसिया एक कलीसिया, एक कलीसिया। 140 करोड़ जनसंख्या है कैथोलिक चर्च के अंदर, 140 करोड़। उसके लिए एक अध्यक्ष है, उनके अधीन में 140 करोड़ लोग उनके आज्ञा के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार, उनको जो मिला हुआ अधिकार, मजिस्टीरियम और पवित्र बाइबल और ट्रेडिशन, पवित्र ट्रेडिशन जो चल रहा है, उसके अनुसार चलने वाला कलीसिया वही सत्य कलीसिया है। उस कलीसिया के बाहर नहीं जाना। उस कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है वो सही शिक्षा देता है। उस कलीसिया के अलावा जो भी शिक्षा दे रहा है वो झूठी शिक्षा है, शैतानी शिक्षा है। तो यहां वहां भागना, वहां अच्छा लग रहा है, यहां लग रहा है, अच्छा का नहीं है, अच्छा का नहीं है, कष्ट है। उस कलीसिया में रहना थोड़ा कष्ट है। अपने को विनम्र कर करके कलीसिया के नियम के अनुसार जीना कष्ट है। अपना मन मर्जी से सिखाएंगे, चलाएंगे, उसमें हो सकता है पैसा कमा रहा है, वाह ज्यादा मिल रहा होगा, ये सब ये क्रिस्त ने नहीं बोला। क्रिस्त ने नहीं बोला एक व्यक्ति के अधीन में रहना। वही हम लोग देखते हैं। आदिम कलीसिया इतना अधिक तेज आग जैसे बढ़ने लगी, आग जैसे फैलने लगी। इसलिए वो 4वीं सदी तक आकर के 5 संडर्स होता था, 5 संडर्स। चाहे अंटियोक हो, जेरूसलेम हो, कॉन्स्टेंटिनोपल हो, रोम हो, ये सब मिलकर के एक एक सेंटर था और उनके अधीन रहता था। लास्ट में रोम का वो सुप्रीमेसी,
वो सुप्रीम है, वो मानने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं हुआ। हम लोग भी हाँ रोम जैसे है, हमारा अधिकार भी उतना है, इस प्रकार बोल करके विभाजन शुरू हुआ, किस्सा कुर्सी का। लेकिन अनेकों लोग वापस आ रहे, इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर 24 चर्चेस मिलकर गए, 24, लेकिन एक ही व्यक्ति के अधीन। ये 24 कैसे कैसे हो गए? एक पश्चिम कलीसिया और 23 तो पूर्वी कलीसिया है। पूर्वी कलीसिया इसी प्रकार, हाँ कुछ कलीसिया ऐसे विभाजित होकर के वापस लौटने वाला भी है। तो इसलिए क्रिस्त का स्थापित कलीसिया आज के क्लास में हम लोगों ने देखा, ये हम आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय करें, क्रिस्त ने जो शिक्षा दिया उसके अनुसार जीने का। क्रिस्त ने जो कलीसिया स्थापित किया और जो पेत्रुस को जो अधिकार दिया, उस अधिकार के अनुसार कलीसिया में 2000 वर्षों का एक ट्रेडिशन चल रहा है, उस ट्रेडिशन के अनुसार चलेंगे। सब कुछ लिखित में नहीं है, मौखिक रूप से भी सिखाया। उस ट्रेडिशन, कल्चर, संस्कार, हम उसका भी आदर करेंगे। एक गडरिया को प्रभु ने नियुक्त किया, जिस कलीसिया का कोने का पत्र स्वयं भला गडरिया क्रिस्त है। उस क्रिस्त से जुड़ने का मतलब हो गया कलीसिया से जुड़ना। बपतिस्मा के द्वारा उस कलीसिया से हम जुड़ते हैं। एक ही कलीसिया, वो है कैथोलिक कलीसिया। बाकी सब अपना अपना कलीसिया है। 2000 वर्षों से क्रिस्त के द्वारा स्थापित कलीसिया, हम उस कलीसिया से जुड़े रहेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।